दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, दिल्ली एमसीडी चुनाव का बजा बिगुल। आज हो सकता है एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम के चुनावों के कार्यक्रम और वोटिंग की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। और ये बड़ी खबर, गुजरात चुनाव को लेकर केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा। कहा बीजेपी और कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी बनाएगी सरकार। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात की चुनावी लड़ाई अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होती रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। गुजरात चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी को हराकर इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला। यहां आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी युवाओं और बेरोजगारों से भी मिल रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। रोजगार का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने युवाओं से कहा था कि पकौड़े बनाओ। उन्होंने कहा कि मुझे पकौड़े बनाने वाला नहीं मिला। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले आम चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर राहुल गांधी ही देंगे। और बड़ी खबर, केसीआर ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। विधायकों की खरीद फरोख्त का वीडियो किया जारी। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी की तरफ से रिश्वत दी गई है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी ने अब तक 8 सरकारें गिराई हैं और उनकी योजना 4 अन्य सरकारें गिराने की है। केसीआर का कहना है कि बीजेपी की 24 लोगों की एक टीम विभिन्न राज्यों में विधायकों के अवैध शिकार और चुनी हुई सरकारों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। केसीआर ने न्यायपालिका से अपील की है कि तेलंगाना के विधायकों के अवैध शिकार का मामला सिर्फ इस राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अन्य राज्यों में भी होने की संभावना है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी ने अब तक 8 सरकारें गिराई हैं और उनकी योजना 4 अन्य सरकारें गिराने की है। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट की जारी। अब तक 118 को मिला टिकट। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग ने कर दिया। राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सियासी दल पूरे तरीके से सक्रिय हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 10 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस बार गुजरात की जनता परिवर्तन लाने जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 22 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद गुरुवार को अपनी 9वीं लिस्ट जारी की, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने अब तक राज्य में चुनाव लड़ने के लिए 118 नेताओं के नामों का ऐलान कर दिया है। गुजरात चुनाव के लिए केवल आम आदमी पार्टी ने ही अब तक 100 से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बड़ी खबर, गुजरात में सियासी सरगर्मियां हो गई तेज। आज आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री उम्मीदवार का करेगी ऐलान। राहुल गांधी भी कर सकते हैं चुनावी राज्य का दौरा। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब चुनावी तापमान और बढ़ता नजर आ रहा है। गुजरात की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज जहां आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी के भी गुजरात दौरे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी अपनी रणनीतियों को लेकर बैठकें करते नहीं थक रही है। गुजरात चुनाव की रणभेदी बजते ही केजरीवाल ने पहला दांव चल दिया है। केजरीवाल आज से 8 नवंबर तक गुजरात में ही रहेंगे। इससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान करने के ठीक बाद गुजरात की जनता के नाम गुजरात में भावनात्मक संदेश जारी कर लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश की। अगले 4 दिनों में केजरीवाल गुजरात में 11 रोड शो करेंगे। साथ ही वो आज आम आदमी
पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों पर मंथन करेगी। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात से पूरे तरीके से किनारा किए हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक दोनों नेताओं ने गुजरात में कोई भी रैली नहीं की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब गुजरात को लेकर अपनी सियासी रणनीति तेज करने जा रही है। इसे देखते हुए राहुल गांधी के भी गुजरात दौरे की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और बड़ी खबर, सोलन में अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर लगे नारे। रोड शो को बीच में ही छोड़कर लौटे आम आदमी पार्टी के नेता। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने के लिए आए थे। रोड शो के दौरान पंजाब से आए प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण अध्यापकों ने अरविंद केजरीवाल से बात करनी चाहिए, लेकिन उनसे बात नहीं होने पर वे हाथ में बैनर लेकर केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अरविंद केजरीवाल को रोड शो छोड़कर वापस जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने इस माहौल को देखते हुए कहा कि ये सभी लोग बीजेपी और कांग्रेस के गुंडे हैं जो माहौल बिगाड़ने आए हैं। वहीं पुलिस ने अध्यापकों को नारेबाजी करने के बाद हिरासत में ले लिया। अध्यापकों ने कहा कि चाहे उन्हें गोली मार दी जाए, लेकिन उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। और बड़ी खबर, माकपा नेता सीताराम येचुरी ने युवाओं से की केंद्र सरकार की नींद हराम करने की अपील। ये आपको बता दें कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने युवाओं से केंद्र सरकार की नींद हराम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों के लिए लड़ने का आह्वान किया। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित रैली में सीताराम येचुरी ने कहा कि युवाओं को यह तय करना होगा कि भारत का भविष्य क्या होगा। उन्होंने कहा कि सालों पहले हमने सभी के लिए नौकरी, सभी के लिए शिक्षा का नारा दिया था। अब इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा हम मोदी सरकार की रातों की नींद हराम कर देंगे। ये केवल युवा ही कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि उनकी रातों की नींद हराम कर दो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दुष्प्रचार और असत्य के नाम पर देश को लूटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने भाषण दिया था कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। ये एक पूर्ण धोखा है और हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में 2/3 गरीब भारत से आते हैं। देश गरीबी और भूख के स्तर पर काफी नीचे चला गया है। केंद्र पर सरकारी संपत्ति बेचने का आरोप लगाते हुए येचुरी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति जो लोगों की संपत्ति है, जनता की अनुमति के बिना बेची जा रही है। ये आवश्यक है कि युवा खड़े हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। आपको बता दें कि सीताराम येचुरी ने युवाओं से अपील की है कि केंद्र सरकार की नींद को हराम कर दो। और ये बड़ी खबर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा सपा की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। उन्होंने कहा कि एसी कमरों में रहने वालों को धरातल की समझ नहीं होती है, इसीलिए कुछ लोग मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में सपा कांग्रेस की राह पर चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के बयानबीर नेताओं के मिथ्या आरोपों को अब जनता भली भांति समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि परिणाम आने से पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हार स्वीकार कर ली है। उन्हें पता था कि जनता ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को फिर से आशीर्वाद दे दिया है, इसीलिए अखिलेश यादव केवल मीडिया में ही बयानबाजी करते रहे। सपा का जनता से ना तो सरोकार है और ना ही जनहित से है। सपा धरातल से कट चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के जन जन को मिल रहा है। इसीलिए गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव में भी जनता का भरपूर आशीर्वाद बीजेपी को मिला है। जनता से मिले प्यार और समर्थन के बल पर बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल ने किया प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान। हरियाणा सरकार आज लेगी फैसला। यह आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण के चलते प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। उनकी ये घोषणा शनिवार से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फौरन केंद्र सरकार से इस बारे में कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है। लोगों को सांस
सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ये सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली के अलावा हरियाणा और यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब चल रही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि इसके लिए कई लोकल कारण हैं। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति या गाली देने का नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पराली जल रही है तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि वहां पर हमारी सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसानों के साथ मिलकर कई कदम उठाए जाएंगे और अगले साल तक इसके नतीजे दिख जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही है। उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार में लगे हुए हैं और वो 8 तारीख तक गुजरात में ही प्रचार करते रहेंगे। और बड़ी खबर, मोरबी पुल हादसे में तलाशी अभियान हुआ खत्म, मरने वालों की संख्या पहुंची 135, अब तक 9 गिरफ्तार। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने मोरबी शहर में मच्छू नदी पर हवा में केबल पुल टूट जाने की घटना के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान को गुरुवार को बंद करने की घोषणा की। इस हादसे में अभी तक मरने वालों की संख्या 135 हो गई है। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सर्च ऑपरेशन बंद करने की जानकारी दी। हालांकि एहतियात के तौर पर स्थानीय दमकल विभाग, राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम अगले आदेश तक हादसा स्थल पर ही तैनात रहेगी। और बड़ी खबर, दिल्ली के पॉल्यूशन पर पेरेंट्स सरकार से हुए नाराज, बोले बेहाल हैं बच्चे, उपाय करें, स्कूल बंद करना सॉल्यूशन नहीं। यह आपको बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन का बढ़ता असर सुबह की विजिबिलिटी पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह सेंट्रल दिल्ली की विजिबिलिटी 600 मीटर आंकी गई। आपको बता दें कि फिलहाल स्कूलों को बंद करने की मांग के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। केजरीवाल ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय किया है। दिल्ली की आम जनता का कहना है कि स्कूल को अल्टरनेट खोलें, स्कूल को पूरे तरीके से बंद करना ऑप्शन नहीं है। पॉल्यूशन की वजह से बच्चों में कफ की समस्या होने लगी है। डॉक्टर का कहना है कि जितना हो सके बंद कमरे में रहें, इससे बच्चे में मानसिक और शारीरिक दोनों पर असर पड़ता है। आपको बता दें कि फिलहाल पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार में लगे हैं और 8 नवंबर तक वो गुजरात में ही रहेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।